बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। मेरे चैनल का एड्रेस है जी www.youtube.com/safdardoger। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी लॉजिकल ऑपरेटर इन C++। और लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हम एक लॉजिकल ऑपरेटर जिसे एंड ऑपरेटर कहते हैं वो हम कवर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो पहले देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती है। एन एक्सप्रेशन दैट इज ए कम्बिनेशन ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन जॉइंड टुगेदर बाय लॉजिकल ऑपरेटर इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जिनको दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को अगर हम रिलेशन ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन कर देते हैं और उनके दरमियान लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं तो हम उन्हें लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन एज कंपाउंड एक्सप्रेशन। C++ प्रोवाइड 3 लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जैसे डबल एंड परसेंट साइन, उसके बाद और ऑपरेटर, उसके लिए डबल पाइपलाइन साइन आ जाएगा, और उसके बाद नॉट ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन साइन जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जी एंड ऑपरेटर क्या होता है। एंड ऑपरेटर जो होता है वो होता है द एंड ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डबल एंड परसेंट साइन। एंड ऑपरेटर जो है ना उसके लिए हम जो साइन यूज़ करेंगे वो डबल एंड परसेंट साइन यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज टू कंबाइन टू रिलेशन एक्सप्रेशन। दो या दो से ज़्यादा रिलेशन एक्सप्रेशन को अगर हमने कंबाइन करना हो तो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इट रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू। अगर आपने एक से ज़्यादा दो एक्सप्रेशन इकट्ठे यूज़ की हैं तो आपका रिजल्ट उसी वक्त ट्रू होगा अगर दोनों एक्सप्रेशन जो है ना वो ट्रू होंगी। इट रिटर्न फॉल्स इफ एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स। बट अगर आपकी एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है और बाकी सारी ट्रू हैं तो रिजल्ट जो है ना वो आपका फॉल्स जो है ना वो रिटर्न ट्रू होगा। इसके लिए हम फ्लो चार्ट देखते हैं। जैसे एंड ऑपरेटर है, हमेशा मैं कहता हूँ ऑपरेटर 1 है, उसके बाद एंड का कीवर्ड हमने यूज़ किया या ऑपरेटर यूज़ किया, उसके बाद ऑपरेटर 2 है और उसके बाद रिजल्ट है। जैसे मैं कहता हूँ ऑपरेटर 1 कंडीशन 1 या ट्रू है और एंड का ऑपरेटर है, दूसरे बाद कंडीशन ट्रू जो है ऑपरेटर 2 भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद अगर हमारा ऑपरेटर 1 ट्रू है और एंड का ऑपरेटर है और दूसरा ऑपरेटर हमारा फॉल्स है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अगर हमारा ऑपरेटर 1 फॉल्स है एंड ऑपरेटर 2 जो है ना वो ट्रू है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। इसी तरह अगर हमारा यहाँ पे ऑपरेटर 1 जो है ना वो फॉल्स है एंड ऑपरेटर 2 भी फॉल्स है तो रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें देखें हमारे पास जो ट्रू जो है ना एक आ रहा है और 3 जो हमारे फॉल्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर ट्रू उसी वक्त हमारा ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। मीन आपका ऑपरेटर 1 भी ट्रू हो और ऑपरेटर 2 भी ट्रू हो और उसके दरमियान ऑपरेटर एंड का ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा हो तो उसके बाद रिजल्ट जो है हमारा क्या आ जाएगा, वो ट्रू रिटर्न होगा। इसके साथ ही हम एक और समझ लें कि लॉजिकल क्या कहते हैं फ्लो चार्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एंड का ऑपरेटर है, उसके बाद यहाँ पे हमारे ट्रू है और ये भी ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है। अब ये वाली पोजीशन देखें, इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वाली जो हमारा पास आ रहा है ट्रू आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भी हमारा ट्रू है और ये वाला भी जो है ना हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये देखें, यानी कि ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या आ रहा है जी, फॉल्स आ रहा है। इसमें क्या है, ये वाला फॉल्स है और ये वाला जो है ना हमारा क्या है जी, ट्रू आ रहा है। एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये वाली जो पोजीशन है इसमें फॉल्स आ रहा है, ये वाला जो है ना हमारा ट्रू है बट ये वाला जो हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये वाली पोजीशन जो है ना हमारा ये फॉल्स आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों जो है ना ये भी फॉल्स है और ये कंडीशन भी हमारी क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। तो इसमें देखें एक ही पोजीशन जो है ना हमारी ट्रू आ रही है, इसमें दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू हो रहा है। तो इसकी कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में नेस्टेड इफ एल्स में क्या किया था, 3 नंबर लिए थे और हमने देखा था कि अगर हमारे पास 3 नंबर में मैक्सिमम नंबर हमने सर्च किया था तो उसको अगर हम एंड ऑपरेटर के थ्रू करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लेता हूँ, इंट A, B, C आउट। यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर 3 नंबर, 3 नंबर लेते हैं। यहाँ पे CN A आ जाएगा, उसके बाद B है, उसके बाद क्या जी, C है। उसके बाद हम कहते हैं इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B एंड
और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ए इज़ ग्रेटर दैन सी है, तो ये आ जाएगा ए इज़ लार्ज नंबर। और उसके बाद एल्स इफ़, फिर हमने कह दिया बी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट बी इज़ लार्ज नंबर, तो यहाँ पे बी लार्ज नंबर आ जाएगा। नहीं तो हम कह देंगे सी आउट सी इज़ लार्ज नंबर। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको कंपाइल रन करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन, ये इसको चेक करते हैं, पहला नंबर दे दिया, उसके बाद दूसरा नंबर दे दिया, उसके बाद तीसरा नंबर दे दिया, लेकिन सी इज़ लार्ज नंबर। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर जो है ना वो लेता हूँ, ये पैसे पहला नंबर ये मेरा, उसके बाद दूसरा नंबर है और ये मेरा तीसरा नंबर है। तो हमारे पास जो कंडीशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी यहाँ पे कि 9 इज़ ग्रेटर दैन 5 एंड 9 इज़ ग्रेटर दैन 6। अब इसमें 9 इज़ ग्रेटर दैन 5 ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू हो जाएगा, ये वाली जो है ना हमारा आ जाएगा ए इज़ लार्ज नंबर, तो 9 इज़ लार्ज नंबर। अब नंबरों का हम शफल कर देते हैं, मीन के यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी 9 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ। तो अब हमारी कंडीशन जो है ना वो उल्ट जाएगी, 5 इज़ ग्रेटर दैन 9 है और यहाँ पे आ जाएगा 5 इज़ ग्रेटर दैन 6। तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है और ये भी फॉल्स हो रही है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फिर 9 इज़ ग्रेटर दैन 5 है और फिर हम कह देंगे जी कि 9 इज़ ग्रेटर दैन 6 है। तो इसमें हमारी ये कंडीशन भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये आ जाएगा बी इज़ लार्ज, ऑटोमेटिकली हमारा बी नंबर जो है ना लार्ज हो जाएगा। अब हम दोबारा नंबर को फिर बदल देते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। तो अब हमारी कंडीशन बन जाएगी 5 इज़ ग्रेटर दैन 6, 6 इज़ ग्रेटर दैन 9 और यहाँ पे हमारी कंडीशन बन जाएगी 6 इज़ ग्रेटर दैन 5, फिर आ जाएगी 6 इज़ ग्रेटर दैन 9। अब ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये दूसरे यानी कि इफ एल्स पे आ जाएंगे। ये कंडीशन हमारी ट्रू है बट ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। एक ट्रू कंडीशन है एक फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएंगे, एल्स पे आ जाएंगे और एल्स में लिखा हुआ है सी इज़ लार्ज नंबर, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है ना एंड ऑपरेटर जो है ना वो काम करेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। ओके बाय।